स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि महामारी के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इस दौरान भारत और रूस के बीच सुरक्षा के 4 अहम करार हुए। दोनों देशों के बीच हुई डील के तहत भारत में 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रूस से 70,000 राइफल खरीदी जाएंगी। सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर में दिए बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि लगता है प्रदेश बीजेपी ने उन्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया या फिर उनमें अमित शाह जी को सत्य बताने की हिम्मत नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा को बड़ी जिम्मेदारी दिया। अंबिका सोनी को चुनाव समन्वय समिति का अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी ने अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से इतर बिहार सरकार ने अपना निर्णय लिया है। राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाएगी। इसका ऐलान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया। महारैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों से मुलाकात की, जहां 12 दिसंबर को जयपुर में हो रही महंगाई हटाओ महारैली के संबंध में चर्चा की गई। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं। रैली को लेकर आज पीसीसी में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों के साथ रैली को लेकर महामंथन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज दोपहर 1:30 पर पीसीसी की बैठक में शामिल होंगे, जहां सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ और प्रभारी मंत्री और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। जयपुर में बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में हमें 2 बार ठगा। 2023 में बीएसपी इसका बदला लेगी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन्हें सनातन धर्म में शामिल करवाया। 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। वडोदरा में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 29 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर में 15 नए केस सामने आए। ओमिक्रॉन की एंट्री और कोरोना बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश में स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि अभिभावकों पर है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराकर मैच और सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 540 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुंबई टेस्ट में मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पछाड़कर एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। भारत के फिलहाल 124 अंक हैं, जबकि कीवी टीम 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। 200 करोड़ की वसूली मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को समन भेजकर 8 दिसंबर को दिल्ली में पेशी पर बुलाया है। सवाई माधोपुर के फोर्ट होटल 6 सेंसेस में कैटरीना और विक्की कौशल की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जयपुर पहुंचे, जहां से वो सवाई माधोपुर जाएंगे। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीकानेर के बिग्गा मंदिर दर्शन करने जा रही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। देवरानी पक्ष के लोगों ने जेठानी पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर पुलिस को एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 16 चोरी की बाइक्स भी बरामद की। बूंदी की लाखीडी पुलिस ने भी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से एक ट्रॉली भी बरामद की।
बूंदी की केशवरायपाटन पुलिस ने बंदूक के साथ घूमते एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जयपुर की सामोद पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पहले से ही 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बूंदी की नैनवा पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 98,000 से ज्यादा का कैश भी बरामद किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक ट्रोले में छिपाकर ले जाई जा रही 18 किलो पोस्ट के साथ चालक को गिरफ्तार किया। बूंदी की नैनवा थाना पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए खेत में ताश के पत्तों पर दाव लगाते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58,600 रुपए की राशि बरामद की। बूंदी की केशवरायपाटन थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बंदूक के साथ घूमते हुए रमेश मोगे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान नेशनल हाईवे पर पंजाब नंबर के एक ट्रोले में छिपाकर ले जाई जा रही 18 किलो पोस्ट के साथ चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 के हार्डकोर इनामी बदमाश जीतू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बूंदी में लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक ट्रॉली बरामद की। चूरू की बादशाह कॉलोनी में सोमवार को किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। तबीयत बिगड़ने पर उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मिसाल पेश की है। पुलिस ने 6.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न सिर्फ 6 घंटे में गिरफ्तार किया, बल्कि उसे कठोर सजा दिलाने के लिए महज 72 घंटे में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान भी पेश किया। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 14 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोषी पर 40,000 का जुर्माना लगाया है। उदयपुर में गाड़ी की टक्कर से हुई पैंथर की मौत। हादसा नेशनल हाईवे 8 पर हुआ। वन विभाग की टीम शव को साथ ले गई। चूरू में ट्रेन ने सिरसला रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फंसे टेम्पो को टक्कर मार दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे में एक भी घायल नहीं। बीकानेर के खाजवाला थाना क्षेत्र में देर रात्रि को खेत में पानी लगाने के दौरान डिग्गी में पैर फिसलने के कारण युवक डिग्गी में गिर गया। पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा जा रही एक वैन प्रतापगढ़ में कुत्ते को बचाने के चक्कर में सड़क पर ही पलट गई, जिसमें वैन में सवार लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि वैन चबूतरे से टकराकर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चूरू में 4 साल के एक मासूम ने चॉकलेट के लिए दिए 1-1 रुपए के 2 सिक्के निकल लिए, जिससे उसकी जान पर बनाई। दोनों सिक्के उसके गले में फंस गए। बच्ची को राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके में देर रात तक भाई की शादी में बिंदौली के दौरान नृत्य करते हुए बड़े भाई नारायण लाल गुर्जर की आकस्मिक मौत हो गई। ऐसे में परिवार और गांव में मातम छा गया। मौके पर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में इलाके में चित्रकूट नगर के एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। होटल की 3री मंजिल पर बने रूम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि होटल में बाराती भी रुके थे, जो कि बाहर निकल गए। अभी तक कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है। बांसवाड़ा के खीरपुर में बोलेरो ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक को चोट लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। अशोक चांदना ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक ली। चूरू के सुजानगढ़ में परिवहन सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र सिंह गोला ने विधायक मनोज मेघवाल के निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और महारैली को लेकर भीड़ जुटाने का आह्वान किया। कोटा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित JEN भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। नगर निगम जयपुर की ओर से जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जारी कार्यक्रमों के सिलसिले में जवाहर कला केंद्र जयपुर में समारोह के तहत धमाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री काउंसलिंग शिविर लगाए गए। शिविर में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे और न्यायालय में चल रहे विवाद निस्तारण की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव मौजगढ़ के समीप केंद्रीय कृषि फार्म द्वारा कब्जा एक रास्ते को लेकर तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा संभाग के जेकोलॉन अस्पताल में गंदा पानी पीने को मजबूर हुए मरीज। आवारा मवेशियों के अस्पताल में घुसने से नवजात पशुओं पर भी मंडराया खतरा। डेंगू का खतरा भी बढ़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 3रा अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके तहत डूंगरपुर के 12 लाख लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमितों के परिवार के लिए बनी थी ये योजना।
श्रीगंगानगर में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मानव अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की और मामलों के जल्द निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। जेईएन भर्ती परीक्षा की जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। अभ्यर्थियों इस परीक्षा के परिणाम की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों ने पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एकीकृत पार्क धौलपुर में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी रैली के रूप में सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन सौंपा। नागौर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार नागौर आए राजेंद्र सिंह यादव ने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और आमजन से चर्चा की। साथ ही यादव ने कांग्रेस की महारैली में आने का भी आमजन को न्योता दिया। बीकानेर के खाजूवाला में एक बार फिर से पानी के साथ यूरिया खाद की मारामारी मच गई है। ऐसे में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पुलिस और कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। पुलिस और कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही सुबह से शाम तक लाइनों में लगने के बाद भी अधिकतर किसानों को बिना खाद ही घर लौटना पड़ा। खाद नहीं मिलने से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया और नारेबाजी करने लगे। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत अगले 3 महीने तक चयनित परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। डूंगरपुर में 12 लाख लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। सिरोही के प्रभारी मंत्री एवं सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे पंचायत समिति शिवगंज की ग्राम पंचायत कलदरी शिविर का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री एवं सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित कर उन्हें राहत देना ही प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान 2021 का मुख्य लक्ष्य है। अजमेर रेंज आईजी एस सिंगाथेर की पहल से अजमेर रेंज में चल रहे आवाज 2 अभियान के तहत अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं को जागरूक किया गया। इसके लिए अजमेर रेंज आईजी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। बीकानेर में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने के उद्देश्य से गठित नागरिक सुरक्षा संगठन ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त दिवस की शुरुआत से पहले भीलवाड़ा एसीबी ने सजग ग्राम योजना के तहत एक गांव को गोद लिया है। जिले की मेजा ग्राम पंचायत को एसीबी की यूनिट द्वितीय ने गोद लिया है। सोमवार को एसीबी की सेकंड यूनिट की ओर से सजग ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। एसीबी के एडिशनल एसपी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मनाया जाना है। यहाँ टीम ने ग्राम योजना के तहत ग्रामीणों को एसीबी की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। साथ ही घूसखोर की शिकायत करने के लिए भी जागरूक किया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर के महारानी सुदर्शना कॉलेज में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए जूडो मिक्स मार्शल आर्ट के एडवांस लेवल ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ किया गया। भरतपुर में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा द्वारा छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। बाड़मेर में एक पैंथर आने से दहशत का माहौल छा गया। कल से वन विभाग की टीम पुलिस और ग्रामीणों द्वारा लगातार उसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पैंथर झाड़ियों में छिपा हुआ है, जो पकड़ में नहीं आया है। अजमेर में बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। सामाजिक संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश की अखंडता और एकता को मजबूत करने का प्रण लिया। बांसवाड़ा शहर की मोहन कॉलोनी में चल रहे 7 दिवसीय दीक्षा महोत्सव के तीसरे दिन भी विभिन्न धार्मिक क्रियाएं जारी है। आचार्य सुंदर सागर महाराज, अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर महाराज समेत 30 संतों के सानिध्य में दीक्षार्थियों ने पंचामृत अभिषेक किया। देश के 16 रेलवे जोन में एनडब्ल्यूआर अव्वल है। एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल में अजमेर 99.64% के साथ भारत में सबसे आगे रहा। करौली में दुकानदार की ओर से 40 रुपये मांगने पर दुकानदार पर फायरिंग करने वाला एक और आरोपी कोतवाली पुलिस की गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है।